उंगलियां यहाँ पे डाली, उल्टी करने की कोशिश कर रहा, उल्टियां हो ही नहीं रही थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता है मुझे ये वीडियो रात में जाएगी, पर मैं अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए सुबह। तो हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये मेरा फुल डे का व्लॉग है, जितना रिकॉर्ड कर सकता हूँ उतना करूंगा। और टाइटल मैंने अभी सोच कर रखा है, मेरा अजीब सा सपना, तो टाइटल वही रहेगा। और सपने की बात करूंगा, पर वो दोपहर में टाइम मिलेगा तब करूंगा, ठीक है। और मैंने अपना हेयर कट फिर से कर लिया, देखो टेक्सचर टॉप। अभी इस पे कुछ काम नहीं किया है, अभी सिर्फ उठा हूँ, इसलिए कुछ ऐसे थोड़ा से इन पे काम करूंगा तो और भी अच्छे दिखेंगे। और थोड़े से बड़े रखे इस बार, पिछली बार छोटे रखे थे, बार ने इस बार बड़े रख दे, देखो। तो ये है दांतों की कैंची से किया, कल ही किया, इंस्टाग्राम पे डाला था मैंने पोस्ट, गाड़ी पे आते आते डाला था मैंने। तो खुश हूँ, लगभग 6 महीने हो चुके हैं तब से मेरा गंजा ही सर था, और अब मैंने बाल ग्रो करके अपना हेयर कट करवा लिया, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस बार मैं कमेंट बॉक्स भी ऑन रखा हूँ और डिसेबल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है, पूरा व्लॉग देखना एंड तक, बहुत मजा आएगा। मैं अभी बैठा हूँ इन बफेलो के पास, देखो कैसे सुन रही है। बहुत मन था मुझे व्लॉग बनाने का और यूट्यूब पे फिर से वापस आने का। कमेंट डिसेबल रखता था क्योंकि लोगों ने बहुत ट्रोल किया था मुझे, और अब नहीं रखूंगा, अब ऑन रखूंगा। छोड़ देते अब, जिनको जो भूखना होगा वो भूखेंगे, अब ध्यान ही नहीं देते उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ गए वो, इधर मैं बंद कर दिया तो इंस्टाग्राम पे आकर के उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। और इंस्टाग्राम पे तो मैं अपनी इमोशनली वगैरह सारी कुछ चीजें शेयर करता रहता हूँ। यूट्यूब पे तो नहीं रहता हूँ कभी कभी, पर इंस्टाग्राम पे 4-4, 5-5 पोस्ट शेयर करता हूँ ना, तो वहाँ पे आकर के लिखना ये अजीब लगता है। इंस्टाग्राम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर है। ये सुंदर सा पालक की सब्जी का बंच मार्केट से नहीं लाया, ये घर का ही है, मार्केट से नहीं लाया हुआ, हमारे खेत से लाया हुआ है। ये पूरा सब्जी मैं खाऊंगा, वैसे इससे ज्यादा भी खाता हूँ। सब्जियां खाना अच्छी बात होती है, ग्रेन पर रोज नहीं, कभी कभी। बाकी की टिंडा, करेला वगैरह रोज भी खाए तो चलेगा। जो लीफी वेजिटेबल्स होती है वो रोज नहीं खाते, उनमें फाइबर ज्यादा होता है, इसकी वजह से पेट क्लीन होता है। देखो व्लॉग में भी हेल्थ का चीजें बताने लग जाता है। इसे हम धोएंगे। अभी मैंने जो पालक का क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब माँ बोल रही थी कि अपने मेहमानों को तुम्हारी वीडियोस पसंद नहीं आती तो मत बनाओ। मैं वीडियो किसी की खुशी के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियो अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, ठीक है। एंड कोई देख रहा है मेरी वीडियो तो आई डोंट केयर आप लोग को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, ये मेरा हॉबी है, मेरा फैशन है, ये मेरा सब कुछ है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि बातचीत नहीं करता था, और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मैंने लाए हैं, और इससे मुझे गर्व है कि मैंने ये काम किया। एंड कुछ लोगों को अच्छी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, वो डाइजेस्ट होने भी मत दो, आप लोगों को टाइम समझा देगा जो समझाना होगा वो, ठीक है। तो ये मैसेज था उन लोगों के लिए जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, चाहे वो फैमिली में से हो, रिश्तेदार हो, सब्सक्राइबर हो, फ्रेंड हो, या कोई और हो, ठीक है। ये करी पत्ते पर किस तरीके के स्पॉट बन जाते पता नहीं, किस चीज के स्पॉट से ये ऐसा बहुत बार बनते, धोकर लाता हूं पर ये जाते नहीं। और देखिए खिड़की के बाहर पपीते का पेड़ इसलिए घर में कुछ ज्यादा रोशनी नहीं आ रही है, थोड़ा अंधेरा आ रहा है। पपीते का पेड़, यहाँ पे छोटा सा पपीता लगा हुआ है, देखिए ये रहा पपीता, और ये रहा करी पत्ता सब्जी बनाने के लिए। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक बाजरा की रोटी, ये इतना सारा दही 300 ग्राम, ये पापड़, और ये मेरी सब्जी। इतना सारा मैं खाऊंगा, 1000 कैलोरीज। पेट भर के खाओ और मोटे भी ना हो। ये देखिए बारिश में आने वाले कीड़े, छोड़ो इनको, ये दो है, इनका रोमांस चालू है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये कीड़े ना पैरों के नीचे बहुत आते, देखो। ये तुम जाओ, तुम अपना काम करो। ये वाले रोमांस कर रहे इधर। ये 2 ताली की बस है, ये 1 ताली की बस है। तो ये कीड़े, इनका शरीर कड़ा होता है ऐसा,
पैर दो तो एकदम ही चर चर की आवाज आती है और ये मर जाते। आज सुबह से 4-5 मेरे पैरों के नीचे आ चुके पर एक भी नहीं मारा, देखो। और मरते तो बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे एक मरा हुआ है, ये मर जाते, कहीं भी घूमते, ये बहुत सारे होते घर के बाहर घूमते फिरते। देखिए यहाँ तो इनका पूरा का पूरा, ये देखिए इनका यहाँ भी रोमांस चल रहा है। इनका रोमांस करते करते इतने बच्चे पैदा करते, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने सारे यहाँ, ये देखो, ये देखो, ये बिजी है ये देखो इधर भी बिजी है शायद 2 लोग, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये बॉटल के पास, ये दोनों भी बिजी है वो भी बिजी है, देखो वो भी बिजी है परिवार के पैकेट के ऊपर के। ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं देखो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम चले जाते यहाँ से। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं एक सपने के बारे में बताऊंगा। सपना भूलने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ। इस कैमरा की फ्रेम में मेरा या तो सर नहीं आ रहा है या तो फिर पूरा नहीं आ रहा, तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसको आप इतना ध्यान मत देना, जब नेक्स्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर से अच्छी वीडियोस में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। अभी बहुत दिनों का गैप हुआ और मैंने ये बार बार कहा तो इसको छोड़ देते। मुंह में छाले हो गए मेरे, वैसे वो गर्मी की वजह से नहीं हुए, मेरे दांत से जीभ खाली जल्दी में, तो ये इसलिए। एक्चुअली कल रात को मैं जैसे ही सोया ना, कल मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था कि मैं आज जल्दी सोऊंगा, पर थोड़ा सा लेट तो मैं हो गया, 12 बज चुके थे। और सुबह में उठा 6:15 बजे, तो कितना हुआ है, 6 घंटे हुआ है ना कंप्लीट। जब मैं सोया ना तो आधे घंटे के बाद एक सपना स्टार्ट हुआ, और जब मैं उठा ना तो उसके उठने से आधा घंटा पहले वो सपना खत्म हो चुका था। मैंने पूरा देखा, बीच में उठा नहीं था, शायद उठा था पर सोने के बाद फिर से वो वहां से कंटिन्यू हो गया। तो वो सपना क्या था मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था सपने में, पर अभी मैं हंस करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही सोया तो मेरा एक भाई है यहाँ पास में, तो वो रात में आता है काम करके, अपनी ड्यूटी करके, तो आता है तब तक सब लोग सो रहे होते हैं, मैं नहाता हूँ और वैसा ही सीन क्रिएट हुआ जैसा कि रोज होता है। और वो आया और मैंने उसको खा लिया डायरेक्टली पता नहीं मैं मॉन्स्टर कैसे होगा, मैंने उसको खा लिया, मतलब निगल लिया, चबा के नहीं खाया। सांप कैसे निगलता है वैसे निगल लिया। ऐसा मुझे सपना आया कि मैंने उसको निगल लिया, पेट में था, और पेट में जाने के बाद उसने कुछ गुदगुदी वगैरह कुछ नहीं किया, वो चुपचाप पेट में पड़ा रहा। एंड पेट में जाने के बाद वो जिस तरीके से रात थी, मतलब कि रात में सोया था, उसी तरीके का सीन था, बिल्कुल टाइम टू टाइम वो सीन था। और रात में फिर वो आया नहीं, फिर मेरी चाची उठी, फिर घर वाले सब उठे और उसको ढूंढने लगे कि क्यों नहीं आ रहा, फोन भी नहीं लग रहा था। और मैं डर गया था कि मैंने उसको खा लिया है, मेरे पेट में था ना वो। मैं बार बार उल्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब थोड़ा ही देर हो गया है इसको निकले हुए, मैं इसको उल्टी करूंगा तो ये जिंदा बाहर आ सकता। मैंने अपने उंगलियां यहाँ पे डाली, उल्टी करने की कोशिश कर रहा, उल्टियां हो ही नहीं रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में भी फिर बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुई रात में। जैसे कि हम गाँव में रहते तो मेरे दूसरे चाचा है, उनकी गाय को बच्चा होने वाला है, तो समटाइम जब गाय को बच्चा होने वाला होता है तो कभी कभी वो फंस जाता है, नहीं हो पाता है जल्दी से, कभी कभी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है या फिर उसके पैर पकड़ करके उसको खींचना पड़ता है। तो वो भी प्रॉब्लम थी, ये भी प्रॉब्लम साथ साथ चल रही थी। तो वहां पे चले गए कुछ लोग, अब घर पे ज्यादा लोग रुके नहीं थे। मैं बार बार उल्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो निकल ही नहीं रहा था देखो वो मुझसे बड़ा है, वेट उसका मुझसे कम है, पर मैंने उसको निगल लिया देखो सपने में। तो कुछ इस तरीके का अजीब अजीब सपने आते और बिल्कुल सच लगते। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मैंने खा लिया, मैं मॉन्स्टर बन गया, मुझे इस बात का डर था अगर किसी को पता चल गया तो मुझे जेल में डाल देंगे। पर जेल में डालने से पहले मुझे इस बात का डर था कि
बाप रे, उसके हाथ पैरों में मेटल्स थे, रिंग्स थी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे पेट में जा करके वो प्रॉब्लम करेगा, फिर सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। वैसे नॉनवेज डाइजेस्ट हो जाएगा, इस बात का मुझे पूरा तसल्ली था। और बाद में मुझे डर लगने लगा कि अब मुझे पुलिस पकड़ करके ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का सपना मुझे आया था। और ऐसे बहुत अजीब अजीब से सपने मुझे आते हैं जिनका कोई अर्थ होता नहीं है, पता नहीं क्यों आते, पर ऐसे सपने आते। मैंने निगल लिया, मुझे किसी ने निगल लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसके डेथ हो गया। तो इस तरीके के डरावने डरावने सपने आते। मैं डरता नहीं हूँ, मैं पूरा कंटिन्यू देखता हूँ। मैंने वो सपना 5 घंटा देखा, मतलब कि 12:30 बजे से शुरू हो चुका था वो, और 5:45 बजे तक चल रहा होगा। मैंने पूरा देखा, और मैं नींद में उठ भी जाऊँ और कुछ कर भी लूँ ना, सुसु वगैरह कर लूँ और फिर से वापस सो जाऊँ, तो वो सपना वही से कंटिन्यू शुरू होता है। ये मेरे साथ होता है। और मुझे अगर सपना आता नहीं, 2-3 वीक के बाद एक आधा सपना आता है, पर ऐसे सपने आते हैं मुझे अजीब अजीब से। तो ये सपना आया मुझे, और मैं कुछ भूल गया हूँ। बहुत सारी चीजें हुई इस सपने में। 6 घंटे का सपना था, तो इतना 6 नहीं 5 घंटे का सपना था, तो इतनी इजीली तो खत्म नहीं हुआ। पर समटाइम्स सपने भूल जाते हैं ना सुबह। तो मैंने अभी अभी बताया, दोपहर तक वेट करता तो इससे भी आधी चीजें मैं भूल जाता। तो कुछ इस तरीके का सपना है। अगर कोई सपने के एक्सपर्ट हो तो मुझे बताना इस सपने का एक्चुअल में रीजन क्या था और क्यों आते मुझे ऐसे सपने। मैंने किसी को खा लिया, या फिर कुछ इस तरीके के सपने मुझे हमेशा आते भूतों के, जो कि मैं भूत होता हूँ, मैं मॉन्स्टर होता हूँ। और पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत डर लगता है इस सपने भी देखने में। तो मैं रियल में क्या खाऊं। और वैसे भी नॉनवेज 2 महीनों से छोड़ा हुआ है। स्टार्ट करेंगे नॉनवेज खाना, पर अभी नहीं, बाद में, ठीक है। नॉनवेज मतलब सिर्फ एक खाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सपना है। आने वाले टाइम में मैं मेरे बचपन के सपने जो मुझे याद है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पर ऐसे ही भूतों के ही सपने होते, ज्यादा कुछ होता नहीं है। और निगलने के, खाने के, किसी को कच्चा जिंदा। बाप रे, कितना डरावना था। मैंने उसको पूरा का पूरा नहीं हंस रहा हूँ, पर सपने में मुझे डर भी था। और सपना में इसलिए पूरा देखता हूँ, कुछ कुछ लोग उठ जाते हैं फिर सोते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है, पर मैं पूरा देखता हूँ। मुझे हमेशा ये उम्मीद रहती है हैप्पी एंडिंग की। पर मेरी नींद सुबह खुल गई ना, तो फिर भी हैप्पी एंडिंग तो हुआ ही नहीं। मुझे बाद का कुछ याद ही नहीं है, पर हो रहा था, कुछ ना कुछ तो हो रहा था सपने में, पर इतना याद नहीं है, ठीक है। 2 महीने पहले मैंने गुलाब की कुछ स्टिक्स लगाई थी, 6 स्टिक्स लगाई थी, उसमें से 4 आई थी। ये देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे देखिए दिख रहा है गड्ढा, यहाँ पे एक थी। इसे पास पास लगाई थी क्योंकि समटाइम कुछ कुछ नहीं उगती है ना। ये एक थी, और उसके पास एक अलग वाली ये एक है। देखिए, ये इस पे बड़ा आ चुका है, ये एक है, और ये एक थी। ये तीनों उग चुकी थी, ये बस सूख गई थी। और ये देखिए, ये सूखने के बाद भी जल गई, मतलब कि 2 महीने पहले लगाई थी। और पेड़ पौधों का ऐसा होता है कि उनको जो संभालता है, अगर वो किसी गम में हो, जरा दुखी हो, तो ये सूख जाते हैं, क्योंकि इनसे दिल का जुड़ा होता है। प्रॉब्लम समझते हैं इंसान की, ठीक है, जिस तरीके से जानवर समझते हैं। तो ये देखिए, 2 एकदम हेल्दी है, ये और ये सूख गई दोनों। और यहाँ पे एक फूल भी आया था, ये देखिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फोटो डाला था, पहला फूल आया था इसको। और ये देखिए, दूसरी स्टिक को भी एक बड़ आ चुका। तो ये है बड़, मतलब कि कली, बड़ ही बोलते हैं ना, बायोलॉजी में था शायद, बड़ ही बोलते। तो ये थी, और यहाँ पे 4 थे लगाए, और यहाँ पे 2 लगाए थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये देखिए, ये उग चुका, और यहाँ का था वो जल चुका, और मैंने उसको उखाड़ करके फेंक दिया क्योंकि वो पूरी तरीके से सूख चुका था। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सूखा था, तो पूरा सूख गया था, ये सूखा नहीं है। यहाँ पे भी एक कली आई थी, यहाँ पे कली आई थी, ये देखिए, यहाँ पे कली आई थी, तो वो अपने आप सूख कर गिर गई। पर दूसरी जो कली आई थी, उसके ऊपर ये फूल आए, मैं इसको तोड़ लेता हूँ। एक्चुअली मैं फूलों को तोड़ लेता हूँ और उनको सुखा करके अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ बनाता हूँ। ये देखिए, और ये बड़ा सा रोज का पेड़, इसकी स्टिक्स मैंने निकाली थी, और ये इसका पहला फूल। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और ये है गुलछड़ी, इसको हिंदी में शायद चमेली बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो मुझे
गलत नहीं लगेगा, फिर बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। ये गुलछड़ी है, इसको भी 2 महीने पहले मेरी माँ ने लगाया है इसको। ये देखिए, यहाँ पे एक फूल आता है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक फूल आता है, यहाँ पे एक फूल आता है, एक सूखते सूखते ऊपर ऊपर एक कलियाँ ऊपर ऊपर जाती है। देखिए ये पूरे इसके खत्म हो चुकी है। ये मैंने नहीं लगाया, मेरी माँ ने लगाया, ये भी मेरी माँ ने लगाया है। तो ये मेरे बच्चे, मेरे पेड़ पौधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून है ना ये। तो मैंने अपना सपना बता दिया, और व्लॉग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यही पे एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बुक पढ़ना है। एक्चुअली ये बुक 2019 में ले आता, 2020 इस पे लिखा हुआ है, पर ये 19 में अमेजोन से ले आता है। 20 रुपीज का ले आता शायद, वो 500 रुपीज तक का शॉपिंग करते हैं तो फ्री डिलीवरी होता है ना, तो 495 या कुछ ऐसा हुआ था, और शिपिंग चार्जेस 40 लग रहे थे, तो 20 रुपए का बुक ले लिया। पर बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है इसमें, तो पढ़ने में मजा आता है। इस वीडियो को एडिट करने के बाद मैं इसको पढ़ूंगा। इतना पढ़ा है, इतना बाकी है, ठीक है। बहुत दिन हो गए ऐसा ही पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि पढ़ लूं, तो ये करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। बाय बाय बाय। इस वीडियो क्वालिटी को, बोलने के तरीके को मैं फिर से पहले जैसा अच्छा करने की कोशिश करूंगा डे बाय डे। तो मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, ठीक है।